अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक और न्यू वीडियो में आप सभी लोगों को वेलकम करती हूँ। आज हम एक और टाइप ऑफ एजेंट के बारे में बात करेंगे और उस एजेंट का नाम है गोल बेस्ड एजेंट। गोल बेस्ड एजेंट को डिस्कस करने से पहले रिकैप देख लेते हैं। रिकैप में हमने बात की थी एजेंट्स विथ मेमोरी, जिनको हम मॉडल बेस्ड एजेंट्स भी कहते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो वॉच नहीं की तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में वॉच कर सकते हैं जाकर। यहाँ पर हमने इसका आर्किटेक्चर भी डिस्कस किया था, ठीक है। ओके, आज की वीडियो की तरफ आ जाते हैं और बात करते हैं गोल बेस्ड एजेंट की। अच्छा, जैसे कि हमारे पास याद है आपको, हमने बताया था कि मॉडल बेस्ड एजेंट में स्टोरेज की कैपेबिलिटी थी, ठीक है। वो अब यहाँ पर गोल बेस्ड एजेंट में कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं बात करते हैं। देखो, चूज़ एक्शंस सो एज टू अचीव अ गिवन और कंप्यूटेड गोल। गोल बेस्ड एजेंट जो भी एक्शन लेता है ना, वो इस बेस पर लेता है कि मुझे किसी ना किसी तरह से अपना गोल अचीव करना है। उसको उसको बताया जाता है कि आपका गोल ये है, आपको इस स्टेट पर पहुंचना है। अब वो उस स्टेट पर कैसे पहुंचेगा, ये सारी चीज़ें वो सोचता है, थिंक करता है। अ गोल इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डिज़ायरेबल सॉल्यूशन। डिज़ायरेबल सॉल्यूशन का मतलब कि डिज़ायरेबल सिचुएशन। डिज़ायरेबल सिचुएशन का मतलब ये कि मुझे मेरी डिज़ायरेबल सिचुएशन क्या है, मुझे पहुंचना कहाँ पर है, मेरी फाइनल स्टेट कौन सी है, ठीक है। वो होती है गोल स्टेट, या उसको आप कह सकते हो गोल। कीपिंग ट्रैक ऑफ द करंट स्टेट इज़ ऑफन नॉट इनफ, नीड टू ऐड गोल्स टू डिसाइड विच सिचुएशंस आर गुड। यहाँ पर क्या होता है, इसका मकसद मुझे गोल स्टेट पर पहुँचना है, तो उसके लिए ये अपने करंट स्टेट्स का ट्रैक जो है वो मेंटेन करके रखता है। इसके पास परसेप्ट हिस्ट्री भी होती है, परसेप्ट सीक्वेंस भी होता है, यानी कि जो भी उसको इनपुट्स मिल रहा है वो उसको स्टोर करके रखता है और फिर नई सिचुएशंस में उसको उस प्रीवियस हिस्ट्रीज़ के बेस के ऊपर नए इनपुट के बेस के ऊपर एक्ट करता है। और फिर ये सोचता है, ये कहता है कि अगर मुझे कोई बेनिफिशियल एक्शन नहीं मिल रहा तो फिर मैं एक्शन क्यों लूँ। मैं एक्शन तभी लूँ जब मुझे मेरे डिज़ायरेबल सिचुएशन के ऊपर पहुँचना है, ठीक है। इसके अलावा डिलिबरेटिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। गोल बेस्ड एजेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास डिलिबरेटिव एजेंट्स होते हैं, रिएक्टिव एजेंट्स नहीं होते हैं। गोल बेस्ड एजेंट्स जो हैं वो हमारे पास रिएक्टिव एजेंट्स नहीं होते बल्कि डिलिबरेटिव एजेंट्स होते हैं। may have to consider long sequence of possible actions before deciding its goal is achieved, involves consideration of the future, what will happen if I do। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर थिंकिंग पावर अवेलेबल होती है, वो थिंक कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं कि मैं अगर ये एक्शन लूँगा तो फिर होगा क्या मैं अपने गोल स्टेट पे पहुँचूँगा या नहीं पहुंचूंगा। ये आपको आर्किटेक्चर से देखकर और ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, यहाँ पर हमारे पास ये थोड़ा बहुत सिंपल मेमोरी बेस्ड एजेंट्स की तरह ही है जो हमने गोल बेस्ड एजेंट डिस्कस किया था, आपको याद होगा। मॉडल बेस्ड एजेंट जो हमने डिस्कस किया था, सॉरी मेरे खुद जो है वो दिमाग में सारे एजेंट्स मिक्स हो गए। हमने याद है आपको मॉडल बेस्ड एजेंट डिस्कस किया था, उसमें जो हमारे पास आर्किटेक्चर था वो भी कुछ थोड़ा इस टाइप का था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, वो ये कि देखो ये एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के थ्रू एजेंट जो है वो सेंस करता है कुछ ना कुछ और देखता है कि व्हाट द वर्ल्ड इज़ लाइक नाउ। अच्छा, अब यहाँ पर उसके पास स्टेट्स भी मौजूद है, उसके पास हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी है। व्हाट माई एक्शंस डू, मेरे एक्शंस क्या करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन भी उसके पास है। यहाँ पर वो गोल्स को तक पहुँचने के लिए कोई ना कोई एक्शन लेता है और अपने फैक्टर्स के थ्रू इन्वायरमेंट पे एक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर ये वाली जो आप देख रहे हो ना स्टेट, ये है व्हाट इट विल बी लाइक इफ़ आई डू एक्शन ए। अब इसके पास डिफरेंट आप कह सकते हैं कंडीशंस होती हैं कि मेरे पास है जो है वो पाथ ए भी है, मैं पाथ बी भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं पाथ सी भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अब वो ये सोचता है कि अगर मैं पाथ ए सिलेक्ट करूँगा तो फिर क्या होगा, अगर मैं पाथ बी सिलेक्ट करूँगा तो क्या होगा, क्या मैं गोल स्टेट पे पहुँचूँगा या नहीं। ये पावर होती है उसके पास थिंक करने की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको गोल बेस्ड एजेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप नाम से याद रख सकते हो, गोल बेस्ड मतलब कि मुझे गोल पर पहुँचना है। गोल पर पहुँचना है तो लाजमी सी बात है वो थिंक करेगा कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। वो प्रीवियस हिस्ट्री को भी यूज़ करेगा और फिर एक्शन लेगा। तो आप अगर नाम को भी अपने ध्यान में रखो ना, तो आप उससे उसकी अच्छी सी आप कह सकते हो अच्छे खासे नोट्स बना सकते हो और अपने पेपर में एक्सप्लेन भी कर सकते हो। वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।